जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस यूपीएसआई भर्ती संबंधित में कोर्ट बोर्ड के सभी ऑर्डर में आज आपको सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। डेली सुबह आपको पता है कि 7 बजे मैं वीडियोस लेकर आता हूं, जिसमें कि आपके सभी सवालों के जवाब लेकर आता हूं। फिलहाल मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कल मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि आयु सीमा पर निर्णय का लेकर आपको मैंने ये भी बताया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ और टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि कोर्ट में आपकी एक रिट की सुनवाई होने जा रही है। उम्मीद ये थी कि हो सकता है कि ये कहीं सेकंड लिस्ट का लेकर कुछ हो या फिर आयु सीमा का लेकर, लेकिन एक कैंडिडेट था जिनसे कुछ मतलब वार्तालाप के दौरान ये पता चला कि आयु सीमा में 5 साल का छूट मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसा कुछ मतलब जो भी चीज़ें थी, फाइनली ये तो तय नहीं था कि क्या निर्णय होने वाला है, क्या भर्ती बोर्ड का जवाब आ गया या क्या है तमाम चीज़ें। तो इस संबंध में मुझे भी कन्फ्यूज़न था और मैंने वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस भी करा था कि अंतिम रूप से देखना पड़ेगा कि आखिर क्या मामला है। लेकिन आप लोगों ने बहुत उल्टा सीधा कमेंट करे मेरे भाई, और जो भी ये सोच रहे थे कि मैं वीडियो की अपडेट नहीं दे रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि मैं टेलीग्राम पे कमेंट का जो है ऑप्शन ओपन कर चुका हूँ। आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सभी लोग वहाँ जुड़ जाएं, क्योंकि मैंने कल शाम को ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि कोर्ट का क्या निर्णय हुआ है। ठीक है। और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ भी मैंने अपडेट दे दी थी। लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल बेवजह वही बेतुकी वाली बात करते हैं कि जो वाकई मुझे खुद तो डिमोटिवेट करती है और जो बच्चे हैं उनको भी डिमोटिवेट कर देती है। तो फिलहाल मैं सबसे पहले अगर इन मुद्दों पर बात करूं, फिर उसके बाद नई भर्तियों पर आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयु सीमा का जो निर्णय था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पर हाई कोर्ट का एक पुलिस मतलब देखो, कई सारे जो हैं केसेस पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में, लेकिन कल एक केस की फाइनल सुनवाई हुई मेरे भाई। ठीक है। फाइनल सुनवाई का मतलब ये तो सुनने में आ गया कि हाँ भैया, भर्ती बोर्ड का केस ओपन है। वहाँ पर जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन जैसे पहुँचने वाली जो मेरे स्रोत हैं, उनके माध्यम से ही पता चला कि आज भर्ती बोर्ड के कोई केस की सुनवाई है। उम्मीद है कि ये आयु सीमा की सुनवाई होगी। ठीक है, आप समझे मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब मुझे ये पता चला कि आयु सीमा की सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि वहाँ भर्ती बोर्ड का वकील भी मौजूद था, तो ऐसे में ये चीज़ पता चली कि अगर आयु सीमा की जो है इस पर अगर बहस हुई, भाई पक्ष बहुत मजबूत है, तगड़ा है। और आपको पता है कि अन्य भर्तियों में दिए गए हैं 5 साल। भाई स्पोर्ट कोटा में क्या हुआ, स्पोर्ट कोटा में 5 साल दिया गया है। तो जब ऐसी चीज़ें हैं तो पूरी तरह से पॉजिटिव हो सकता था, ये पूरी तरह से पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती थी। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाऊं तो कल जो ऑर्डर पारित हुआ वो एक पर्सनल आदेश मतलब वो केस था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भर्ती बोर्ड की साइट पर कल के आदेश के संबंध में ये पारित हुआ है, मतलब 23 जनवरी 2024। आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर प्रोन्नत होने के लिए कुछ संबंधित का मामला था। तो ये मामले पर जो है सुनवाई हुई। इसमें जो भी हुआ तो उसके लिए बोर्ड ने नोटिस भी जारी करा। तो यहाँ पर अब ये कहना कि अब भाई देखो, जो भी सुनवाई हुई अंततः फाइनल क्या सुनवाई हुई, अब उस पर तो होने के बाद ही बताया जा सकता है। और ये चीज़ें बोर्ड पर भी ऑफिशियली तरीके से जो अपलोड हुई तो शाम को 5 बजे हुई, और मैं 2 बजे के इंतज़ार में था। मैंने बातचीत करने की भी कोशिश करी। तो जब आयु सीमा का लेकर कोई ऐसी अपडेट नहीं थी, तो अब भाई मैं क्या वीडियो बना देता बताओ। जब ये मुझे पता चला कि हाँ कोई भर्ती बोर्ड की कोई सुनवाई है, लेकिन हाँ ये बात है मेरे भाई कि पक्ष मजबूत है। जब भी सुनवाई हुई और भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा गया है, भर्ती बोर्ड जब भी इस चीज़ का जवाब देगा, और संबंध ये भी तय है कि बहुत जल्द इस पर कोई ना कोई निर्णय देखने को मिलेगा। और फाइनली ये बता दें कि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बहुत सारी चीज़ें गुजारिश कर रखी हैं कि अगर आप लोग सहयोग सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चाहे वो सेकेंड लिस्ट का मामला हो, चाहे वो पुरानी भर्तियों का मामला हो, चाहे वो नई भर्तियों का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे बोर्ड कोर्ट जहाँ से भी जो भी संबंधित है, वो सारी चीज़ें। तो अब मेन मुद्दा बनता है कि आपका इन नई भर्तियों के का लेकर क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि इस पर कोई प्रभाव पड़े और आपकी नई वैकेंसी देखने को मिल जाए। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, इसके लिए भी कुछ मेरे पास ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको आप देखें एक बार। पहले मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल है कि यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियाँ जनवरी से होंगी। ये पुराना था। तो भैया भर्ती तो हुई, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें पदों की संख्या जो विभाजित किया गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेल वार्डर के लिए 2833 और सब इंस्पेक्टर के लिए उसी के नीचे देख लो तो 2469 पद को जो है क्लियर किया गया था। लेकिन अब ये 2469 से शायद कुछ पद और बढ़ाए गए हैं, लगभग से 3500 से 4000 पद हो गए हैं। अब इन 4000 पे ये भर्तियाँ निकाली जाएंगी। ठीक है। और इन 4000 भर्तियों के लिए जो अभ्यर्थियों का संघर्ष रहा है वो कई सालों का रहा है। ये सिर्फ आज के लिए ही नहीं मेरे भाई,
कि आज 2024 में कैंडिडेट सिर्फ आवाज़ उठाने को आतुर हो रहे हैं। 2021 के बाद जब वो भर्ती आई थी और 2022 में क्लियर हो गई, और उसके बाद 2022 में भी उम्मीद थी जब 839 पद का अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट था, ये कैलेंडर जारी किया गया था, उस कैलेंडर में इसका जिक्र हुआ कि 839 पद पर वैकेंसी आपकी आने वाली है। फिर उसके बाद अभ्यर्थियों का इंतज़ार बढ़ता गया। फाइनली ये बात तो कहना चाहूँगा कि अभी भी इंतज़ार 2024 में भी बरकरार है, और ये इंतज़ार जो है आपका और लंबा जाएगा अगर आप अभी भी जागृत ना हुए। तो मेरे भाई, ये सभी पदों की वैकेंसियाँ आपकी पेंडिंग है, और इसको अगर आप 2026 में नहीं देखना चाहते तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अब उठो मेरे भाई, अब जगो, अब वक्त आ गया है कि आप अपने हक़ के लिए लड़ें और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल चीज़ें खो देंगे मेरे भाई। और ये देखो, यहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि मैं किसी भी जो है किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ या कुछ भी, ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ मैंने यूपी पुलिस संबंधित, भर्ती बोर्ड संबंधित जितनी भी वैकेंसियाँ हैं जो कि अभ्यर्थियों के लिए, खासकर यूपी के अभ्यर्थियों के लिए जो ज़रूरत या ज़रूरी चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैं शेयर करता हूँ। और मैंने इसके पहले भी आपको बता दिया कि जो नई वैकेंसी के कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे लेवल की तैयारी करना भी चाहते हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उन सभी के मैंने पेपर्स अपलोड करने शुरू कर दिए, उनके पीडीएफ्स देने आपको शुरू कर दिए। लेकिन आप लोगों का जो एक रुझान होता है ना, वो नहीं होता इधर। फ़िलहाल मैंने ये इस चीज़ को नोटिस करा है कि आपने अपने मतलब जो भी चीज़ें हैं जो आपके लिए वाकई आपके लिए संघर्ष में है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसके साथ वाकई दिल से नहीं हैं। अगर कुछ भी बात हो जाती है तो आप गलत कमेंट का इस्तेमाल करने लगते हैं। कल मैंने कुछ कैंडिडेट्स को ब्लॉक भी करा है। भाई, चीज़ों को ना समझने की कोशिश करो यार, जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो ना, उससे बड़े बड़े दर्द झेलें यार, ठीक है? क्योंकि मैंने भी फेलियर को एक्सेप्ट करा है। मैंने भी कभी ऐसे ऐसे समझो पॉइंट्स में मैं बाहर जब हुआ था तो मेरे भी दिल में यार बहुत दर्द था, ठीक है? मैं सारी चीज़ें झेलने के बाद आज आप लोगों के बीच यहाँ मौजूद हो रहा हूँ। और ख़ासकर ये बात कि अब कोई कहता है कि भाई तू तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा, तू अगर सेलेक्ट होता तो मुझे ये सारी बातें बताता। भाई देखो, जो एक अनुभव होता है ना, जो एक एक्सपीरियंस होता है, वो वही रियलिटी बयां करता है, ठीक है? अब कामयाबी के बाद तो इतिहास बदल जाते हैं भाई। कामयाबी के बाद कोई रियल स्टोरी नहीं बता सकता जो आपको एक फेलियर बता सकता है। और रही बात कामयाबी की कि अगर मैं कामयाब होता तब तुम्हें ये चीज़ बताता, तो जब कोई चीज़ का अगर इंसान को एक्सपीरियंस होता है तब वो चीज़ें वो शेयर कर सकता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो शायद किसी और को ना ही हुआ हो, और आप किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हो, तो क्या वो डॉक्टर उस बीमारी को अपने ऊपर सह चुका है? भाई, वो अपने अनुभव और अपनी पढ़ाई के अनुसार ही तो आपको दवाइयाँ दे रहा है। तो ये चीज़ कि अगर मैं कामयाब हूँ तब मैं कामयाबी के हिंट दूँ, तब मैं कामयाबी के, तो ये सारी चीज़ें ना, एक जो सही इंसान होता है, जो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, तो उसके लिए ये सब मायने नहीं करती कि कौन उसके सामने क्या बोल रहा है। भाई, उसकी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो फिलहाल इन सब बातों को कहने का सिर्फ यही रीज़न है कि भाई पॉजिटिव रहो, और मैं अपने हद तक तो सारी कोशिशें कर रहा हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन की बोर्ड में क्या चल रहा है, बोर्ड में क्या अंतिम रूप से क्या निर्णय हुए, ये सारी चीज़ें मैंने कल शाम को आपको इन्फॉर्मेशन दी थी टेलीग्राम पे। अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फिर उससे जुड़ें, ताकि वहाँ पर सारी शेयर होने वाली जो है इन्फॉर्मेशन वो आप तक सही समय पे पहुँच सके, और आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो मेरे भाई। आप सभी के लिए ये चैनल बनाया था मैंने, और आप ही लोगों के मुद्दे उठा रहा हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत होती, जो लोग कह रहे हैं व्यूज़ के लिए व्यूज़, यार भाई बहुत ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत होती तो एक ही मुद्दे पे मैं क्यों टिका रहता? भाई कितने लोग, वो उस वीडियो पे भी कितने व्यूज़ आ गए भाई, 200-400 व्यूज़ के लिए मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? क्या इससे कोई इनकम हो रही है मेरी? नहीं हो रही मेरे भाई, इस चीज़ को समझो। ये कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, मगर आप नहीं समझ पाओगे, मैं जानता हूँ। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट सहयोग करते रहो, और इन भर्तियों के लिए अगर आप लोग आवाज़ उठाओगे मेरे भाई तो आप लोगों के मैं साथ हूँ। और जल्दी अगर इन भर्तियों को देखना चाहते हो, अन्यथा फिर आपका इंतज़ार लंबा होता ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।